नरेंद्र पांडे का नमस्कार मित्रों। भारतीय राजनीति का परिदृश्य पिछले एक दशक में जिस तेजी से बदला है, उसमें जांच एजेंसियां एक केंद्रीय किरदार बन के रह गई हैं। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसे संस्थान अब सिर्फ आपराधिक मामलों की जांच करने वाली एजेंसियां नहीं रह गई, बल्कि इनकी मौजूदगी अक्सर राजनीतिक विमर्श और मीडिया ट्रायल के केंद्र में होती है। सत्येंद्र जैन को सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई। इस घटना ने एक बार फिर लोकतंत्र, जांच एजेंसी और मीडिया की पारदर्शिता पे तीखे प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। मित्रों, शायद अब हम एक ऐसे समय में हैं जब जांच की घोषणा ही सजा बन जाती है और न्याय की नितला अब समाचार नहीं रहा, वह अपवाद बनता जा रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर जितनी तीखी सुर्खियां उस समय बनी थी, उनकी बेगुनाही पर वैसी ही चुप्पी आज छाई हुई है। टीवी एंकरों के टेबले तब गर्म थे, लेकिन अब उनकी आवाजें ठंडी है। या भारतीय मीडिया की वही चुनिंदा नैतिकता है, शायद जहां ध्वनि केवल आरोपों में होती है और सन्नाटा निर्दोष साबित होने पे। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं संविधान की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन अब वह रीढ़ छूटती दिखती है। सवाल या नहीं कि किसके सामने, बल्कि किसके इशारे पर। नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन, सबका पैटर्न एक। पहले मीडिया ट्रायल, फिर गिरफ्तारी, फिर साल 2 साल की खामोशी और अंत में या तो क्लोजर रिपोर्ट या न्याय की प्रतीक्षा। क्या यह जांच का नया न्यायिक मॉडल है या राजनीतिक प्रतिशोध? भारतीय संविधान हर नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का अधिकार देता है, लेकिन जब एक व्यक्ति सालों तक एजेंसियों के शिकंजे में फंसा रहता है और अंत में निर्दोष साबित होता है, तो क्या वह सम्मान उसका लौट पाता है? सत्येंद्र जैन की कहानी कुछ यूं ही पूछ रही है। कौन लौटाएगा उनके परिवार की रातें? कौन भरपाई करेगा उनके छवि को हुए नुकसान की? दोस्तों, जब संस्थाएं राजनीतिक हथियार बन जाती हैं, तो नागरिक अधिकार कानूनी भाषा में सुरक्षित, लेकिन जीवन की सच्चाई में लहूलुहान हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि बीजेपी को सत्येंद्र जैन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सवाल माफी का नहीं, जवाबदेही का है। क्या उन अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी जिन्होंने बिना पर्याप्त सबूत सालों तक फाइलें चलाई? क्या ईडी, सीबीआई की जांचों की ऑडिट होगी? क्या मीडिया चैनलों को सच्चाई छिपाने के लिए जवाब देना होगा? इधर भूपेश बघेल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। चेतन बघेल की रिमांड फिर बढ़ गई। लेकिन इस सब कहानियों में एक कॉमन थ्रेड है। सत्ता आरोप लगाती है, एजेंसियां छापे मारती हैं और मीडिया तमाशा करता है, लेकिन जब न्याय आता है तो समाज उसे सुनने में व्यस्त नहीं होता। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान है। जब सच निकलता है तो भीड़ बहुत आगे जा चुकी होती है, और यही वो पल है जहां हमें पूछना चाहिए, क्या हमारे लोकतंत्र की रीढ़ अब भी सीधी है या उसे सत्ता के टेबल पर झुकना पड़ता है?